अब मुझे सम फंक्शन है ना यहाँ यूज करना है, यूज करो। कैसे यूज करें? क्या करेंगे यहाँ पे? पहले एक्सपोर्ट्स, क्या लिखेंगे? एक्सपोर्ट। यहाँ पे मॉड्यूल डॉट इक्वल एफ, क्या लिखेंगे? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल सम, लिख दिया। और यहाँ पे क्या कर लेंगे? इम्पोर्ट। कैसे? कांस्ट एस इक्वल रिक्वायर क्या? यूज करो। अरे यूज करो नहीं, क्या नाम है? ले चलो। सर ले चलो, जैसे ले चलो आपने हो गया ना, ये मेरी अपनी लाइब्रेरी है, खुद का अपने लिए यूज कर रहे हैं। तो कोई भी लाइब्रेरी बनाते हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं, कोई भी हम लोग बना रहे हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? एक्सपोर्ट। आपने किसको एक्सपोर्ट किया? सम को। ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे इंडिया में बैंगन, पता है बैंगन? ब्लू, ये पर्पल कलर का बैंगन, इंडिया में इसको बैंगन बोलते हैं, भारत में इसको बैंगन बोलते हैं। जब इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं ना वहाँ कनाडा और उधर, तो उसको ब्रिंजल, ब्रिंजल बोलते हैं। नाम चेंज। तो जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा था तो क्या नाम? सम। और जब यूज किया तो क्या नाम दिया? एस। इसको सर नाम चेंज कर सकते हैं यार, माका, माका नाका, माका नाका साका, जो नाम देना है। पूछना मत क्या लिखना है। क्लियर हुआ? माका नाका साका, माका नाका साका क्या है यहाँ पे? सम। यूज करना है सर सम का, ये कमेंट कर रहा हूँ ये वाली लाइन। तो सर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्या? माका नाका साका? यस। कंसोल डॉट लॉग माका नाका साका फंक्शन है, इसमें पास कर दो 1020, आपको 30 बता देगा ये। चेक करते हैं। अरे वाह 30 आ गया, 30 था ऊपर, ऊपर 30 आ गया, 30 30। सर दो फंक्शन को अगर दो फंक्शन एक्सपोर्ट करना है तो फिर यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो एक ही चीज एक्सपोर्ट होता है तो ऑब्जेक्ट लगा दो ना, काम। और बताओ दूसरा फंक्शन, अगला फंक्शन बना रहे फंक्शन गुजराल। एक गुजराल नाम का फंक्शन है, रिटर्न हाय कुमार विशाल। क्या एक्सपोर्ट किया है आपने? ऑब्जेक्ट। क्या एक्सपोर्ट किया है? ऑब्जेक्ट। ये क्या यूज किया है इसके अंदर? डायरेक्ट फंक्शन डाल दिया सम गुजराल। इसका मतलब क्या हुआ? एनहांसमेंट यार, तो पूछा तो था, एनहांस कर दिया मैंने इसमें यार। की का नाम क्या बन गया? सम, और की का नाम क्या है? गुजराल। आ जाइए आप। तो बताओ माका नाका साका में क्या है? ऑब्जेक्ट। कैसे कॉल करेंगे? डॉट सम। और उसको करवाना हो तो उसको गुजराल लिख दीजिएगा। क्लियर? समझ में आया? ये किसका पावर था? नोड का। ये नोड का पावर है। ये हम लोग को डिटेल में आगे पढ़ेंगे नोड जेएस में, इसके एपीआई जब बनाएंगे तब। अब यहाँ पे इसको कर रहा हूँ स्टॉप। अब सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे रिएक्ट। अब देखिए ये रिएक्ट है, आपको बताया था कि यहाँ पे रिएक्ट इंस्टॉल है। अभी रिएक्ट की लाइब्रेरी यूज किया हम लोगों ने? नहीं यूज किया। रिएक्ट बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसको भाई ऐसे यूज नहीं होगा, उसको समझना पड़ेगा। तो मेटा बोलता है कि मेटा कहता है कि देखो दो ऑप्शन है मेरे पास। ऑप्शन ये है, या तो तुम अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट इंस्टॉल कर लो, या तो मैं ही तुम्हें इंस्टॉल करके प्रोजेक्ट बना के दूं। क्लियर हुआ? मतलब पता है क्या करेगा वो जब रिएक्ट इंस्टॉल करता है ना, जब रिएक्ट का बोलता है प्रोजेक्ट जब बनाऊंगा मैं, बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ उसको कि प्रोजेक्ट देखो मैं नहीं बनाता, प्रोजेक्ट तुम मुझे बना के दे दो, इंस्टॉल करके भी तुम ही दे देना, वो फोल्डर पूरा दे देना मुझे। तो बोला मैं नहीं बनाऊंगा, आपकी मशीन पे ही बनेगा, आप कमांड चला देना बस। समझा है? तो वो कहता है कि मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा नोड का। किसका? रिएक्ट का नहीं, नोड का। मेटा किसका प्रोजेक्ट बनाएगा? नोड का। आपके मशीन में क्या इंस्टॉल होना चाहिए? नोड जेएस। वो बोला नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनाऊंगा आपके मशीन पे, उसमें मैं इंस्टॉल करवा दूंगा रिएक्ट को, और भी 3-4 लाइब्रेरी जो सपोर्टिंग है ना उसको इंस्टॉल करके आपको प्रोजेक्ट सेटअप करके दे दूंगा। आपको सिर्फ कोड लिखना है। जैसे इसमें मैंने क्या किया पता है? मुझे फाइल डिलीट करना है, तो मैंने क्या किया? लाइब्रेरी डाल ली और डिलीट मार दी, यूज कर ली। मुझे अपना कोई बनाना है, यूज कर लिया। रिएक्ट चाहिए तो रिएक्ट इंस्टॉल किया। उसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, वो बोलेगा कि रिएक्ट का पूरा सेटअप करके मैं दे दूंगा। बाकी आपको अगर आप वो प्रोजेक्ट किसका देगा बना के बताओ? मेटा। नोड का? रिएक्ट का? नोड का। रिएक्ट इंस्टॉल करके देगा। और आपको कोई और लाइब्रेरी चाहिए तो बोलेगा प्रोजेक्ट दे दिया डाल लो। मतलब आप रिएक्ट जो प्रोजेक्ट बना के देगा ना वो नोड का प्रोजेक्ट होता है, रिएक्ट का नहीं होता। रिएक्ट इंस्टॉल होता है भाई मेरे उसमें। रिएक्ट का प्रोजेक्ट अब इंस्टॉल हो जाता है तब बोलता है रिएक्ट, आपको रिएक्ट लाइब्रेरी आती है यूज करना। हाँ, अब बोलो नोड जेएस की लाइब्रेरी है, मुझे आता है रिएक्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आपको पता है विदाउट बिना बिना रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाए मैं पूरा सेटअप कर सकता हूँ रिएक्ट को पूरा, यहीं पे अपना खुद का पूरा सेटअप बना सकते हैं इसका अलग तरीके से।
उसका काम है यार, उसने दे दिया बना के, अब तुम जैसे तुमको इम्प्लीमेंट करना यूज करो, तुम्हें जैसे बनाना है तुम यूज करो, तो तुम्हारा मर्जी है, तुम बनाओ। तो बोला सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत दुनिया भर का फाइल वैल इधर उधर करना पड़ेगा, तुम ही बना के दे दो ना सारा इंस्टॉल करके। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो उसके लिए वो मैं सीखेंगे अभी कि कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्लियर हो? अब जब अब ये तो समझ में आ गया ना, अगर ये रिएक्ट इंस्टॉल हुआ है मतलब ये किस पे रिटर्न किया गया है? नोड.जेएस। नोड.जेएस पे आपने एक लाइब्रेरी बनाया, ये जो आपने बनाया वो किस किस पे रिटर्न किया आपने? जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस पे लिखा ना, और नोड.जेएस पे यूज किया, तो इसने भी नोड.जेएस पे बनाया, लेकिन ये आपका नहीं है, किसका था? किसी दूसरे का था। किसका था? किसी दूसरे का था। तो जब दूसरा वाला मेरे सिस्टम में कैसे आ गया सर? ये आप जब यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया इसको, रिक्वायर ले चलो, तो ले चलो तो था, इसका मतलब सर अगर मैं एक्सोइस यूज कर रहा हूं यहाँ पे या रिएक्ट यूज कर रहा हूं, इसका मतलब इसके अंदर ये होगा, तो कहां होगा? वो नोड मॉड्यूल में होगा, यहां होगा। क्लियर हुआ? कहां है? यहाँ पे देखो, एक्सोइस पड़ा हुआ है, वो सारा फाइल उठा करके इसमें डाल देता है। ठीक है, देखिए सारी लाइब्रेरी रिएक्ट पे डेवलप दिख रहा है सारा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब आगे देखिएगा। क्लियर है? अब एक चीज देखो, तो ये मुझे हम लोग क्लियर हो गया, तो हम लोग को पढ़ना है रिएक्ट, तो यहाँ पे चलते हैं। तो रिएक्ट बेसिकली क्या था? नोड.जेएस की क्या है? एक लाइब्रेरी। अब मुझे पता चल गया लाइब्रेरी क्या होता है नोड.जेएस में, पूरा डिटेल में पता चल गया। अब यहाँ पे आ जाइए, अब पढ़ते बेनिफिट्स, कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ, तो अब मेटा ने मुझे, मेटा जिसने लाइब्रेरी को मेंटेन कर रहा है, वो मुझे क्लियरली बता दिया कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये है नोड.जेएस का, लेकिन तुम्हें उसने बोला कि मुझे तो ब्राउजर पे चलाना है, मुझे चलाना है ब्राउजर पे, मुझे नोड पे लिखना ही नहीं है। बोला कि नोड पे इसलिए तुम्हें लिखवा रहा हूँ कि नोड की सारी फीचर यूज हो जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑल फीचर यूज। ठीक है, बना लोगे पूरा कोड, उसके बाद मैं तुम्हें इसको सबको कन्वर्ट करके दे दूंगा ब्राउजर वाले जावा से। समझ में आ गया? मतलब मुझे यहाँ पे दो टास्क करने पड़ेंगे, एक तो नोड.जेएस का पूरा कोड लिखेंगे, कोड लिखने का मतलब इस सारे फीचर यूज करेंगे जो नोड.जेएस जो रिएक्ट के अंदर होगा, क्योंकि रिएक्ट क्या है? नोड.जेएस का प्रोजेक्ट है, नोड.जेएस की लाइब्रेरी है, सॉरी नोड.जेएस की लाइब्रेरी है, तो नोड.जेएस की लाइब्रेरी के अंदर हम लोग नोड.जेएस के अंदर लाइब्रेरी को यूज करेंगे और साथ में और लाइब्रेरी को यूज करेंगे जो मुझे रिक्वायरमेंट होगा। अब बाद में इसको पूरा किस में कन्वर्ट कर देंगे? किसके लिए? ब्राउजर। फिर ब्राउजर पे चले, सिर्फ ब्राउजर पे, ब्राउजर पे, याद रखना है। क्लियर है? अब इसका बेनिफिट क्या है बताते हैं, रिएक्ट क्यों यूज करें। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया, जब आपका टास्क लेंदी है बहुत ज्यादा, बहुत बड़े बड़े टास्क। अब एक लड़का था, अब इसको एक लड़का था, उसने उसने कंपनी वालों ने बोला कि देखो यार यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाना है फॉर्म पे, यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाना है फॉर्म पे। कंपनी वाले ने बोला लड़के को, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, फॉर्म पे वैलिडेशन लगाना। तो बोला ठीक है सर, फॉर्म बता दीजिए कितने फॉर्म है, कितना फील्ड है। तो फील्ड बोला, फील्ड है 200। पागलपन में आ गया यार, वो पागल हो गया लड़का। फील्ड 200, 200 पे फील्ड लगाना है, प्रॉपर ढंग से वैलिडेशन लगाना। अब उसकी हालत खराब हो रही है, 200 फील्ड पे कैसे लगाएं यार सर, ये तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला रिएक्ट यूज कर लो। रिएक्ट के पास गया, बोला रिएक्ट में कैसे यूज करूंगा, रिएक्ट में क्या आ जाएगा? तो रिएक्ट बोला, अब रिएक्ट यूज करे तो एक लाइब्रेरी है, वैलिडेशन का वो यूज करो। आसान बन रही है चीजें। तो हम लोग एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, लाइब्रेरी का नाम क्या होगा? फॉर्मेक। लाइब्रेरी का नाम क्या है? फॉर्मिक। तो सर हम लोग फॉर्मिक यूज करें, npm इंस्टॉल फॉर्मिक। इंस्टॉल हो रहा है, ये बड़ा शानदार चीज है यार, देखो आ गया, इंस्टॉल हो गया। अब कितने पैकेज दिखाएगा इसमें टोटल? 3 पैकेज। और ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने बढ़ जाएंगे, जितनी लाइब्रेरी यूज करोगे ना उतना बढ़ता है। और यहाँ पे किसका मेंशन होता है? थर्ड पार्टी। ठीक है, सारा मेरा बनाया हुआ तो इंस्टॉल करने की क्या जरूरत है, जो मेरा बना हुआ है इसको इंस्टॉल नहीं करेगा। ये लाइब्रेरी क्या करता है पता है? स्मार्ट वैलिडेशन लगाता है। लेकिन फॉर्मिक कहता है कि मैं ऐसी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पे चलूंगा ही नहीं, इसके लिए तो मैं रिएक्ट के अंदर यूज हो जाऊँ, रिएक्ट की लाइब्रेरी के साथ यूज हो जाऊँ, नोड के मतलब नोड के अंदर यूज हो जाऊंगा। बेसिकली इसका यही कहना है कि नोड के अंदर मैं यूज हो जाऊँ, इसको बोलते हैं लाइब्रेरी। आगे तो इसने प्रॉब्लम, इस डेवलपर ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, बोला मैं रिएक्ट यूज करूंगा, उसके अंदर यूज करूंगा फॉर्मेट। मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा नोड.जेएस का, उसके अंदर यूज करूंगा रिएक्ट, और रिएक्ट के बाद यूज करूंगा फॉर्मिक, फॉर्मिक का यूज करूंगा एक्सोइस, एक्सोइस के बाद एफएस, सारा यूज करूंगा। अभी बोलूंगा सर ब्राउजर पे चलाना है, कन्वर्ट करवा दूंगा ब्राउजर। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें बेनिफिट मुझे मिल रहा है कि सबसे बेनिफिट ये है कि हमारे टास्क को क्या कर सकता है, आसान। सबसे पहले मेंटेनेंस क्या होगा,
इजीली। जावास्क्रिप्ट को ऐसा अगर कोई आपसे बोले कि क्या बिना रिएक्ट का मैं जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकता हूँ, आप रिएक्ट के अलावा बेटर जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हो। ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, जो जावास्क्रिप्ट का नॉलेज जो बहुत पावरफुल है ना, वो रिएक्ट से भी बेटर कोड लिख सकता है। क्लियरली मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता ना, ठीक है, हर इंसान ऐसा नहीं होता। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि रिएक्ट से ज्यादा पावरफुल कोड लिखते हैं, लेकिन हर इंसान ऐसा हो नहीं सकता। बना क्या है, बना किसके लिए बनाया आपने? आप तो भाई किसके लिए बना रहे हो? आप उसके लिए बना रहे हो ना, ब्राउजर के लिए कन्वर्ट करवाते हो, और एक बंदा है कि डायरेक्ट उस पर लिख रहा है, तो दोनों में अंतर है ना यार। जो खुद कोड लिखोगे ना, प्लेन नेटिव बिल्कुल कोड, वो ज्यादा फास्ट होगा आपका और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। क्लियर है? लेकिन हर कोई इंसान ऐसा होगा नहीं भाई, टाइम बचाना है, और उसमें दूसरा इंसान भी तो बोलेगा सर टाइम भी तो लगेगा, प्रोजेक्ट खत्म होगा 2 महीने का, प्रोजेक्ट खत्म होगा 2 साल में, टाइम लॉस पैसा लॉस। आप रिएक्ट यूज करिए, जल्दी से बनाइए, बाद में देखेंगे उसको, कोई आपको समय नहीं देगा कि खुद से बनाओ, लेकिन आप उससे बेटर बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो रिएक्ट जेस हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं इसलिए कि हम लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट का इजीली, ये ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन हो जाएगा। इसको चलता प्रोजेक्ट है नोड जेस का, कन्वर्ट करेंगे ब्राउजर के लिए हम लोग कोड। पॉइंट नंबर 2, इसको बोलते हैं एसपीए, सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? रिएक्ट कहता है कि जब मेरा कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना बॉस, तो उसमें सिर्फ एक ही पेज होगा, index.html। पेज का नाम क्या होगा? index.html। ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए है, रिएक्ट का यूज करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्लियर है? किसके लिए यूज करते हैं इसको? सिंगल पेज एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए किसको यूज करते हैं? रिएक्ट को यूज करेंगे। वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज करके ये कहता है कि मेरे पास मल्टीपल पेज ही नहीं है, मेरे पास पेज ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कॉन्टेक्ट के लिए contact.html बना रहे हैं, नहीं, वो बोला मेरे पास एक ही पेज है, ठीक है। ये कहता है कि मेरा एक पेज है, इसका नाम क्या? index.html। यहाँ पे लिखिएगा क्या नाम है? index.html। ये पेज का नाम क्या? index.html। ये कहता है कि इसके अंदर बॉडी है, बॉडी है ना, बॉडी होता है। ये कहता है कि आप जो भी कोड लिखोगे ना, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है, ये कहता है आप जो भी कोड लिखोगे तो आपको आपको क्या करवाएंगे, यहाँ पे एक मेरे पास ऐसा होगा कि आप क्या करोगे, ये कैसे काम करता है उसके बारे में बता देता हूँ। ये कहता है कि मेरे पास एक index.html नाम का पेज है। अब बोले सर ऐसा पेज तो हम लोग अपना बना सकते हैं, बनाते हैं अभी। बन गया, बन गया, बन गया ना, यही पेज उसके पास भी है। ये बोल रहा है सर इसके अंदर एक मैं डिव ले लिया हूँ और इसका आईडी दे दिया और रूट। क्या दे दिया? ठीक है। और अब जावास्क्रिप्ट अब क्या बोल रहा है? जावास्क्रिप्ट कह रहा है, आप रिएक्ट कह रहा है कि आईडी रूट दे दिया है, और कह रहा है कि अगर आपको कॉन्टेक्ट का पेज बनाना है, contact.html, तो बोला contact.html बनाओ मत, आप एक कॉन्टेक्ट नाम का फंक्शन बनाओ। जावास्क्रिप्ट बनाते हैं फंक्शन कॉन्टेक्ट, फंक्शन अबाउट, फंक्शन सर्विस, फंक्शन प्लेज हेलो, फंक्शन जॉब लगा दो। कितने फंक्शन है? हर फंक्शन में डिजाइन बना रहा हूँ, देखो हर फंक्शन में डिजाइन बना रहा हूँ। रिटर्न बैकटिक पता है ना आपको? अबाउट, कॉन्टेक्ट, डिवेस्टे, जो बनाना है बनाओ यार, जो बनाना है बनाओ भाई, डिजाइन तुम्हारा काम है, तुमने पढ़ा है यार डिजाइन, जो बनाना है बनाओ। समझ में आ रहा है? अब बस जो ही रिटर्न कर रहा है ना, उसको उठा के इसके नए एस्टिमेट पे डालो। समझ में आ गया? नहीं समझे? यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ देखो, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट दिख रहा है, स्क्रिप्ट नीचे यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे लास्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश रूट इक्वल डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल डिस्प्ले। नहीं 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 नहीं, कॉन्टेक्ट। आगे सुनिए, कॉन्टेक्ट क्या रिटर्न कर रहा है, वो किसके अंदर डाला, देख लीजिए। आ गया कॉन्टेक्ट लिखा, यही काम रिएक्ट कर रहा है बॉस। ये मैं डायरेक्ट कोड लिखा हूं, यही चीज रिएक्ट कर रहा है, यही काम रिएक्ट करता है बिल्कुल सेम। मैं पूरा प्रोजेक्ट बना सकता हूं विदाउट रिएक्ट, जो फीचर यूज कर रहा है, यही काम कर रहा है, यही काम है जो देख रहे हो ना तुम, यही काम है। और रिएक्ट इसको क्या बोलता है, फंक्शन को, ये जो लिख रहा है कॉम्पोनेंट। क्या बोलता है? कॉम्पोनेंट। सर आपने कॉन्टेक्ट का पेज बना दिया सर, इसमें contact.html तो लिया ही नहीं आपने, आपने तो कॉन्टेक्ट का पेज बना दिया, contact.html है ही नहीं। तो है ना इंडेक्स में, इंडेक्स है ना, इंडेक्स में कॉन्टेक्ट क्या डाल दिया बस अंदर में, बन गया एक ही पेज में, मेरा सारा पेज बन गया। जरूरत क्या है बनाने का?
उसमें भी फालतू का लिखते हैं ना, बॉडी HTML बिना मतलब का, हटा दिए इसको कंटेंट। समझ में आ गया? सही है। लेकिन इसको मैनेज करना कितना है कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट है मैनेज करना। ये काम आसान कौन कर देता है? रिएक्ट। इसलिए यूज करते हैं भाई मेरे रिएक्ट। काम को आसान कर देता है, काम प्रोजेक्ट को बहुत इजी मेंटेन करता है, बहुत आसान से आप कोड लिख दोगे हर चीज का। चीजें यही है जो आप कर रहे हो। हाँ जी, तो आज के लिए इंट्रो के लिए सही था। अगली क्लास में हम लोग प्रोजेक्ट का स्टार्ट करेंगे। आज के लिए समाप्त करते हैं।